फंस गए आईआईटी बाबा। आईआईटी बाबा दरअसल अपने कारनामों के लिए चर्चा में रहे, लेकिन आईआईटी बाबा को पुलिस उठा ले गई। होटल से पुलिस ने आईआईटी बाबा को हिरासत में ले लिया। दरअसल आईआईटी बाबा के पास से गांजा बरामद हुआ था। पुलिस को गांजा मिला, उसके बाद पुलिस जो है आईटी वाले बाबा को ले गई, एनडीपीएस एक्ट के तहत उठाकर ले गई। ये तस्वीर देखिए, बाबा जब थाने में थे तब थाने के बाहर तस्वीर आप देख रहे हैं। बाबा से मीडिया वालों ने सवाल पूछा कि आपको पुलिस क्यों लाई है। अरे मेरी बात तो सुनिए, क्या बोल रहा हूं, मेरी बात तो सुनिए, क्या बोल रहा हूं, मेरी बात तो सुनिए। आप लोगों को पहले भी बुलाया ना उसी के लिए। मैंने पुलिस की कार्रवाई को किस तरह देखा? वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको ही बुलाया ना। नहीं अभी मेरे को कोई ओपिनियन नहीं है ना उसके बारे में, क्योंकि वो लो ही वैसा है ना थोड़ा। ठीक है नहीं वो अभी तो बर्थडे है ना, आज खुशी रहना चाहता हूँ। नहीं आज बर्थडे खुशी रहना चाहते हैं, सब बताएंगे ना, बताएंगे। महाकुंभ से विवादों में आए आईटी बाबा अब नए बवाल में फंस गए। जयपुर में बाबा को पुलिस होटल से थाने उठा ले गई। पुलिस ने आरोप लगाया कि बाबा के पास से गांजा बरामद हुआ है। काफी देर तक होटल से थाने तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इसके बाद बाबा फिर जयपुर के थाने से बाहर आए और बाबा पुलिस को मिला गांजा प्रसाद बता रहे हैं। तू ही विष्णु है, तुम्हें झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। फिर तो तुम सबको सुदर्शन से काट दूंगा। सुदर्शन से नहीं काटोगे तो त्रिशूल से काट दूंगा, आधे त्रिशूल भी दे देगा मेरे को। बाबा के कारनामे वाले न्यारे हैं। देखिए जरा पुलिस थाने जब लेकर पहुंची पुलिस, तो बाबा क्या कह रहे हैं, उन पर क्या आरोप था ये देख रहे हैं। पुलिस ने सवाल जवाब पूछने शुरू किए थाने में। आईटी बाबा ने सोशल मीडिया पर दरअसल एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में उन्होंने आत्महत्या करने की धमकी दी थी कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, लेकिन एक फॉलोअर ने, उनके समर्थक ने इसकी सूचना फौरन पुलिस को दे दी थी कि बाबा आत्महत्या करने वाले। कंट्रोल रूम को बताया बाबा सुसाइड करने वाले, और वो इस समय जयपुर के होटल में ठहरे हुए। इसी इनपुट पर जयपुर पुलिस ने उन्हें बचाने फौरन होटल पहुंच गई कि बाबा को बचा लिया जाए। लेकिन पुलिस को देखकर बाबा अलग अलग हरकतें करने लगे, अजीब अजीब। सुसाइड पर सवाल पूछा तो बाबा बोले मैंने तो गांजा ले लिया है। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस को गांजे की पुड़िया भी दिखा दी। कानून के तहत गांजा इस्तेमाल करना बेचना अपराध है, इसलिए जयपुर पुलिस ने आईटी बाबा को हिरासत में लिया है। थाने में लाने के बाद पुलिस ने उनसे गांजे पर सवाल जवाब किए। हालांकि गांजे की मात्रा कम होने से आईटी बाबा को जमानत पर छोड़ दिया गया। एनडीपीएस एक्ट में बरामद गांजे के आधार पर सजा का प्रावधान है। 1 किलो से कम गांजा की बरामदगी कम मात्रा माना जाता है। ऐसे में 1 साल की सजा और 10,000 जुर्माने का प्रावधान है। एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ने आईआईटी बाबा पर केस दर्ज कर लिया है। हालांकि आईआईटी बाबा से सिर्फ 1.5 ग्राम गांजा ही जब्त हुआ, इसलिए उन्हें थाने से ही जमानत पर रिहा कर दिया गया। फिलहाल पूछताछ के लिए पुलिस आगे भी उन्हें थाने बुला सकती है। आईटी बाबा का कहना है उनके पास थोड़ा सा प्रसाद मिला है। प्रसाद पर केस करोगे तो कुंभ में इतने सारे लोग पीते हैं, क्या इतने सब लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर पाएगी? आइए आपको सुनाता हूं, बाबा थाने से बाहर आए, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। अरे यार वो जो प्रसाद होता है ना, वो हाँ गांजा थोड़ा सा मिला, वो हाँ प्रसाद पहले वो मैंने वो आए तो पता नहीं था किसी के किसी ने ऐसे बोल दिया कि बाबा जाते कर रहे हैं, क्या अजीब से केस का बहाना लेके आए ना। तो फिर फिर बोला यार अब ये प्रसाद पे करोगे तो कुंभ में सारे लोगों पर सबको गिरफ्तार करो। फिर मतलब ये तो लेजेंड स्टोरी होता है ना भारत के अंदर। महाकुंभ जब शुरू हुआ तो एक शख्स जिसे सबसे ज्यादा ख्याति मिली, लोगों ने जाना समझा पड़ा, वो आईटी वाले बाबा ही थे। लेकिन उसके बाद से आईटी वाले बाबा जो कारनामे करते गए, वो ख्याति जो थी वो ख्याति पूरी तरह से धूमिल हो गई। अब एक और देखिए उनका घोड़ा तांडव करा कर जब छोड़ा जावे से, मैं हक घोल के पिया कर जब छोड़ा जावे से, मैं घोड़ा तांडव करा कर जब छोड़ा जावे से, मैं हक घोल के पिया कर जब छोड़ा जावे से, मैं घोड़ा तांडव करा कर जब छोड़ा जावे से, मैं हक घोल। आइए अब आपको बताऊं बाबा के कारनामों की लिस्ट कितनी लंबी हो गई। पहले बाबा की तारीफ में लोग वाह वाह करते थे, आईआईटी से पढ़ा हुआ शख्स, अब क्या क्या कर रहे हैं। आईआईटी बाबा हरियाणा के एक जाट परिवार में जन्मे। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, कनाडा में एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम किया। इसके बाद लाखों की नौकरी छोड़कर संन्यास ले लिया। महाकुंभ में एक इंटरव्यू से सोशल मीडिया के स्टार बन गए। तभी से लगातार आईआईटी बाबा विवादों में भी चल रहे हैं, और विवादों की लिस्ट देखिए। अखाड़े से बाहर कर दिए गए, जूना अखाड़े से जुड़कर ही आईआईटी बाबा महाकुंभ पहुंचे, लेकिन वहां कैमरे पर गुरु को लेकर ही विवादित बयान देने लगे। इस पर उन्हें जूना अखाड़े ने बाहर निकाल दिया। अखाड़े के आसपास आने तक पर इनके पाबंदी लगा दी गई। इतना ही नहीं, इसके बाद कुछ दिन पहले आईआईटी बाबा का एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें उन्होंने कहा कि वो खुद भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान महादेव ने उन्हें बताया है कि वो ही विष्णु है। जब सब शक्तियां मिल जाएंगी तो सुदर्शन से सबको काट देंगे, और अगर सुदर्शन से नहीं कटे तो त्रिशूल से खात्मा कर देंगे। साथ ही आपको याद होगा भारत पाकिस्तान का मैच था। भगवान वाले दावे के बाद बाबा ने क्रिकेट पर भविष्यवाणी की, कहा चैंपियंस ट्रॉफी भारत की टीम पाकिस्तान से हार जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी में। हालांकि भारतीय टीम ने मैच में 6 विकेट से पाकिस्तान को हरा दिया। फिर इस पर आईआईटी बाबा सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल भी हुए, और कार्यक्रम में भी मारपीट हो गई। क्रिकेट भविष्यवाणी के बाद उन्होंने कार्यक्रम में मारपीट की और डिबेट के दौरान दूसरे लोगों के साथ बदसलूकी करने लगे। इसके बाद फिर कार्रवाई के लिए थाने के सामने धरना दे दिया। इस विवाद को लेकर भी आईआईटी बाबा जमकर वायरल हुए थे, इसलिए आईआईटी बाबा सुर्खियों में। अब जरा सुनिए खुद एसएचओ क्या कुछ कह रहा है, जिस एसएचओ ने आईआईटी बाबा को उठाया और इनके पास से क्या मिला।
पार्क क्लासिक होटल में रुके हुए हैं रिद्धि सिद्धि चौराहे पे। ये सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये सुसाइड कर सकते हैं, ये सूचना मिली थी। मौके पे गए थे तो इन्होंने कहा कि मैं तो गांजा सेवन करता हूँ, मेरे पास गांजा भी है, मैंने गांजा पी के कुछ कह दिया होगा। वो जो गांजा जो मिला है वो ये रख नहीं सकते, वो एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध है, पीना भी अपराध है, कब्जे में रखना भी अपराध है। तो एनडीपीएस एक्ट के तहत पाया जाने पर गांजा को जब्त किया गया था, मौके पर उनको अरेस्ट किया गया। क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी का था, काफी कम मात्रा में गांजा था, इसलिए उनको पूछताछ करके बेल बॉन्ड जो है मौके पर पेश कर दी, इसलिए जमानत पर मौके पर उनको रिहा किया गया। इन्वेस्टिगेशन में जैसे जब होगी वापस उनको हाजिर होना पड़ेगा।